डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मुर्गियों के निज़ाम इन्हज़ाम को यानी कि हाज़मे के निज़ाम को, खुराक के हाज़मे के निज़ाम को बेहतरीन रखने के वाले से बातें होंगी। आपके बर्ड को इंतहाई सस्ते तरीके से कैल्शियम कैसे मुहैया कर सकते हैं, उनकी हड्डियां कैसे मजबूत रखनी है, अंडों के छिलके को कैसे हमने मजबूत रखना है और ओवरऑल मुर्गियों की सेहत को बेहतरीन किस तरीके से रखना है, ये मैं आपको सारा तरीकाकार भी समझाऊंगा और ये होता कैसे है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। मैं इस वीडियो में ग्रिट की बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कंकरी या कंकर का नाम देते हैं या चिप्स का नाम देते हैं, जो कि आपको करीबी पेट स्टोर से या वेटनरी क्लिनिक से या सीमेंट की दुकान से या मार्बल फैक्ट्री जो आपके करीबी होती है उससे आपको दस्तयाब होता है। मैं सारे के सारे आर्गन्स आपको दिखाऊंगा, सारे के सारे अज़ा आपको साथ साथ दिखाऊंगा, उनके फंक्शंस, उनके काम आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि हम ये ग्रिट अपने बर्ड्स को देते कब कब हैं और किस तरह से देते हैं और इसकी हकीकी मानों में अफादियत किस तरह से हासिल होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस ग्रिट को मुर्गियों के दांतों के तौर पे समझा जाता है। बेहतरीन हाजमा के लिए ये मुर्गियों को दस्तयाब होनी चाहिए। आपको ये तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि आपने ये अपने बर्ड को ऑफ़र किस तरह से करनी है, कहाँ-कहाँ पे आपने रखनी है। खुराक में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुकम्मल तौर पर पीसना, उनका पेस्ट बनाना, पोटे में बदहज़मी का खात्मा करना और फंगस की नशोनुमा की रोकथाम करने के लिए आपको अपने बर्ड्स को कोई ना कोई कैल्शियम का सोर्स ज़रूर देना पड़ता है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम किस्म का सोर्स यही ग्रिट होता है, यही चिप्स होती है। ये आप सामने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम इंहज़ाम देख रहे हैं। सबसे ऊपर आप खुराक की नाली देख रहे थे, जिसे हम एसोफेगस का नाम देते हैं। एसोफेगस से ये खुराक नीचे पोटे में आती है, जिसे हम क्रॉप का नाम देते हैं। यहाँ पे खुराक कुछ देर स्टोर होती है। उसके बाद यहाँ से खुराक आगे मैदे में आती है। मैदे के दो हिस्से होते हैं, एक छोटा हिस्सा और एक उसका बड़ा हिस्सा। छोटे हिस्से को हम प्रोवेंट्रिकुलस का और बड़े हिस्से को हम गिज़र्ड का नाम देते हैं। यहाँ पे आके ये जो ग्रिट होती है, ये जो चिप्स होती है, ये स्टोर हो जाती है और ये इस मैदे की मदद करती है खुराक को सही तरह से तोड़ फोड़ करने में और उसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अपने जिस्म का हिस्सा बनाने में। ये आप छोटी आंत देख रहे हैं कि जहाँ पे मज़ीद जाके एब्ज़ॉर्प्शन का अमल शुरू होता है, हाज़मे में मदद करती है, ग़िज़ाई अज्जा को भी ये जज़ब करती है। इसके 3 हिस्से होते हैं। उसके आगे एक और पोर्शन इसका होता है, लिवर का पोर्शन होता है, जो कि मुख्तलिफ़ अक़साम के कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज़्म यानी कि उनको तोड़ फोड़ का काम करता है। इसके अलावा बाकी सारे हिस्से भी मैं आपको इसको बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। ये सामने आप चिप्स देख रहे हैं, जिसे हम ग्रिट का नाम देते हैं। इसको हम किसी भी तरीके से अपने बर्ड की खुराक में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास हाउस बड़ा है तो उसमें इस तरह से आप 2 बर्तन अतराफ़ पे और 2 बर्तन दरमियान में। अगर हाउस छोटा है या छोटा सा कमरा है तो बिल्कुल दरमियान में एक बर्तन में आप चिप्स डाल के अपने बर्ड्स को देंगे और अगर दरमियाने साइज़ का हाउस है तो 2 बर्तन बिल्कुल अतराफ़ पे और एक दरमियान में। ये जो सामने आप एसोफेगस देख रहे हैं, इसमें जब मुर्गी खुराक खाती है, मुंह से खुराक उसकी आती है तो मुंह से वो मैदे में जाती है इस एसोफेगस के ज़रिए। यहाँ पे नीचे ये थैली सी बनी होती है, जिसे हम क्रॉप का नाम देते हैं। यहाँ पे खुराक कुछ देर के लिए स्टोर होती है। उसके बाद ये स्टमक का हिस्सा शुरू होता है। यहाँ पे एक्चुअली खुराक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसकी मस्कुलर वाल्स होती हैं, जहाँ पे फूलने और सिकुड़ने का काम होता है। यहाँ पे आके वो चिप्स इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और ये इसकी मस्कुलर वाल्स की इन दीवारों की मदद करती है। इसके साइड पे यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर होता है यहाँ पे और बिल्कुल इसके साथ लीवर होता है। लीवर का भी यही काम होता है कि वो तोड़ फोड़ के अमल में मदद करता है। छोटी आंत हाजमे में मदद करती है। इसके आगे 3 हिस्से होते हैं। ये भी ग़िज़ाई अज्जा को बेहतरीन तरीके से जज़ब करने के लिए आपके बर्ड की हेल्प करती है। तो जब भी आपका बर्ड के जिस्म के अंदर, उसके यहाँ पे पोटे के अंदर, उसके मैदे के अंदर चिप्स मौजूद होती है तो खुराक को हज़म करने के बाद उसमें मौजूद ताकत को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना बर्ड के लिए बहुत आसान हो जाता है। ये ऊपर की जानब आपने सीका देखे, सबसे लास्ट पोर्शन इसका क्लोएका का होता है। तो ये सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, निज़ाम इंहज़ाम आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चिप्स आप खुराक में शामिल करके भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये चिप्स आप नीचे भी गिरा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी गंदी जगह पे ना गिराया जाए इसको, क्योंकि वहाँ से बैक्टीरियल कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा गंदी होना शुरू हो जाती है और आपके बर्ड के लिए मौजू नहीं रहती। फिर आप इसको चाहें तो किसी बर्तन में भी डाल के दे सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसके लिए कोई इस तरह से ट्रफ या फीडर टाइप चीज़ जो छोटी होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये राउंड फीडर आप सामने देख रहे हैं। राउंड फीडर बिल्कुल हाउस के दरमियान में या फिर शेड की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अतराफ़ में आप डालेंगे। इसको इस तरह से हिला के रख देंगे बर्ड्स के लिए। बर्ड अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से पिक करता रहेगा, इसमें से खाता रहेगा।
तो ये जो ग्रिट होती है ये आगाज़ में गिज़ड़ तक जाती है और गिज़ड़ जब सिकुड़ता है तो उसकी ताकतवर दीवारें ग्रिट के साथ मिलके खुराक को मज़ीद ग्राइंड करके जिस्म का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बाद में कुछ घंटों बाद ये ग्रिट जिस्म से बाहर निकल जाती है और मुर्गियों को मज़ीद ग्रिट की ज़रूरत पड़ जाती है। ये आपको मैं वो सारे पोर्शंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे खुराक आके कुछ देर स्टोर होती है। अगर आप कोई ऐसा सोर्स खुराक का दे रहे हैं, कुछ इस किस्म की खुराक दे रहे हैं कि जो कि सही तरह से जिस्म में हज़म नहीं हो पाती, जो फ्री रेंज में चिकन्स होते हैं, जो चिकन्स हम घरेलू अजनास पे पालते हैं, उन्हें बाज़-औक़ात हम ऐसी चीज़ें डाल रहे होते हैं कि जिसमें फ़ाइबर मटीरियल बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस रेशे को अच्छी तरह से हज़म करने के लिए, उसके अंदर मौजूद अज्जा को जिस्म की ताकत का हिस्सा बनाने के लिए आपने अपने बर्ड को कोई ना कोई ऐसा सोर्स ज़रूर देना है कि जो उसके हाज़मे के लिए बेहतरीन चीज़ हो। और जब ये ग्रिट जिस्म का हिस्सा बनती है तो इससे आपके बर्ड्स को जो इज़ाफ़ी फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उसको मज़ीद कैल्शियम की ज़रूरत भी नहीं रहती और उसकी जो जिस्मानी हड्डियाँ होती हैं वो भी मज़बूत होना शुरू हो जाती हैं। और ग्रिट खाने वाले बर्ड्स जो होते हैं, जो मालिक, जो फार्मर अपने बर्ड्स को ग्रिट देते हैं, उनको कभी भी एग शेल की प्रॉब्लम दरपेश नहीं आती। उनके एग शेल्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग ही होते हैं, वो मज़बूत होते हैं और अंडा इतनी आसानी से टूटता नहीं है। तो ये जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप चाहते हैं इस निज़ाम को आप मज़बूती बख्शें, उसकी हेल्प कर सकें, तो उसके लिए आपको अपने बर्ड्स को ये चिप्स, ये कंकरियाँ ऑफ़र करना होती हैं। आप किसी भी फार्म में इसको ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रिट ही अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, चिप्स ही अपने बर्ड को दे रहे हैं, तो ये आपने इनसॉल्युबल फार्म में देनी है। जो बड़े बर्ड्स होते हैं उनके लिए इसका साइज़ आपको 3 से 4 mm लेना पड़ता है और जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनके लिए आपने ज़ीरो साइज़ चिप्स लेनी है। और ये जब भी आप बर्ड्स को ये आदत डालते हो कि वो आगाज़ से ही, बचपन से ही वो ग्रिट को खाना शुरू कर दें, तो इस तरह के चिक्स के अंदर, इस तरह की पट्टियों के अंदर या इस तरह के बर्ड के अंदर आपको वेट गेन का, यानी कि उनको वज़न हासिल करने के वाले से आपको कभी भी प्रॉब्लम दरपेश नहीं आती। और जितनी भी खुराक आप अपने बर्ड को दे रहे हैं वो उसको सही तरह से उसकी तोड़-फोड़ करके उसमें मौजूद जितने भी ताकत के अज्जा होते हैं उसको अपने जिस्म का बाआसानी हिस्सा बनाना शुरू कर देता है। चिक्स को आगाज़ से ही आदत डालने के लिए आपने उनके जो बर्तन जो बिल्कुल दरमियान में होता है उसके अंदर आपने ज़ीरो साइज़ की चिप्स को डाल देना है। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाते रहेंगे और आपको आइडिया होता जाएगा कि नेक्स्ट डे आपने उसको कितना देना है। इतनी भी ज़्यादा ना दीजिएगा कि वो बर्तन के ऊपर से फुल होने की वजह से चिक्स उसको नीचे गिराते जाएँ, क्योंकि जितनी चिप्स नीचे गिरते जाती है उतना उसके ऊपर जरासीमों का लोड बढ़ता जाता है। और अगर इस तरह की चिप्स, इस तरह की ग्रिट आपके बर्ड ने खाई तो उसकी जो गट हेल्थ है, उसकी जो अंतड़ियों की सेहत होती है वो मुतासर होती जाती है। तो बजाय इसके कि आपके बर्ड का हाजमा दुरुस्त हो और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े, तो इसका उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाता है। उसका हाजमा भी ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी नीचे आना शुरू हो जाती है। तो भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो, ये कंटेंट मेरे बहन भाइयों के लिए ज़रूर और हर हाल में बेनिफिशियल होगा, मुफीद होगा। फ़ी अमान अल्लाह।